लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि शैडो डंजन के अंदर एक रेड कलर का गेट ओपन हो जाता है, लेकिन शायद से ये कोई रेड गेट नहीं है। यानी जो सोलो लेवलिंग में जो रेड गेट था ना, जिसके अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है, ये शायद उस तरीके का गेट नहीं है। क्योंकि ये जो गेट है, इसके अंदर जाने के बाद जिनो इजिप्ट में आया है, जो कि अर्थ की ही एक जगह पे है। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। चैप्टर 25 की शुरुआत में हमें 30 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है। सुहो कहता है, मैं सोच रहा था कि गेट के अंदर से इतनी सैंड क्यों आ रही थी। हाँ, मैं भी सोचा नहीं था डंजन के अंदर एक डेजर्ट होगा। यंग मोनार्क उस पिरामिड के अंदर से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैजिक पावर आ रही है, पर ऐसे डंजन वाली जगह पे यहाँ पे कार्स और फैंस वगैरह क्या कर रहे हैं। मैंने सुना है कि डंजन के अंदर मशीन तो काम नहीं करती, तो इनका यहाँ पे आखिर यूज क्या है। हाँ, यंग मोनार्क कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जगह जो है वो कोई गेट के अंदर की जगह ना हो के, मेरा मतलब ये है कि एक ऐसा गेट जो एक जगह से दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट करता हो। पेरू कहता है, नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। कोई बात नहीं, जब पहला वाला गेट शैडो डंजन के अंदर रहेगा तब तक कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैं जाके देखता हूँ। हाँ यंग मोनार्क, ये काफी अच्छा आइडिया है। सुहो शैडो डंजन में जाके वापस आ जाता है। एसिल पूछती है, यंग मोनार्क सब कुछ ठीक तो है ना? वहाँ पे गेट नहीं है। हम देखते कि यहाँ पे बाहर गेट गायब हो चुका है। यहाँ के सभी पार्टी मेंबर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। अरे यार, ये गेट तो गायब हो गया, इसका मतलब बॉस मर गया है ना? लेकिन अभी भी वो बंदा तो बाहर नहीं आया है। हमें जल्दी से जाके इमरजेंसी कॉन्टेक्ट से बात करनी चाहिए। बैक टू द प्रेजेंट। सुहो यहाँ पिरामिड के अंदर आ चुका होता है। वो अपने मन में कहता है, मुझे खुशी है कि यहाँ पे लोग हैं। वो सामने वाले शायद वही है जिन्होंने बाहर व्हीकल खड़ी की है। ये इंग्लिश में बोल रहे हैं, शायद ये दूसरे कंट्री से है। सुहो सभी से कहता है, कोई मुझे बता सकता है कि मैं कहाँ पर हूँ? सुहो मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में इंग्लिश सीख ली। असुरा गिल्ड से लियू जिंग कहता है, एक हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के बाद क्या एक एशियन के पास भी इस डंजन के राइट्स हैं? क्या सरदर्द है, पता नहीं यहाँ पे इतने कीड़े क्यों जमा हो रहे हैं। तभी सुहो को देखने के बाद रैंडॉल्फ अचानक से थोड़ा सा हैरान सा हो जाता है। उसे अपने गिल्ड मास्टर की बात याद आने लगती है, जहाँ पे आंद्रे कहता है, उस ओल्ड लेडी की वुमन की प्रोफेसी में ये मेंशन होकर रखा है कि वो बिंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपनी सील को तोड़ दिया है, वो जो राइज और डेथ की पावर को पोजेस करता है, वो ग्रेव में दिखाई देगा। पिरामिड फिल टाइप डंजन इजिप्ट में अपीयर हो चुका है। समझ रहे हो इसका क्या मतलब है? इजिप्ट का ग्रेव, पिरामिड और डेथ, ये प्रोफेसी फिट बैठ रही है। मेरे स्केड्यूल्ड इवेंट खत्म होने के बाद उस गिल्ड के राइट्स मेरे पास लेके आना, ताकि मैं उसको रेड कर पाऊँ। रैंडॉल्फ आंद्रे से पूछता है, अगर कोई दूसरा गिल्ड बीच में आए तो हम उनके साथ क्या करें, हमें प्लीज बता दीजिए। तुम्हें मुझे पूछने की जरूरत है क्या? स्कैवेंजर गिल्ड हमेशा जो रास्ता यूज करता है वो सही यूज करो, समझ गए? यहाँ पे रैंडॉल्फ सुहो से कहता है तुम अगर तुम हंटर हो और इस डंजन के लिए आए हो तो तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है, निकल जाओ यहाँ से। अगर तुम जाने के लिए मान जाते हो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। सुहो अपने मन में कहता है, क्या ये एक डंजन है? उसने अभी जो बोला वो काफी अग्रेसिवली बोला। अगर ये डंजन है तो मेरे पास तो कोई चॉइस नहीं है, मुझे अर्जेंट क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए इसे क्लियर तो करना ही होगा। सुहो रैंडॉल्फ से कहता है, क्या होगा अगर मैं मना करूं? रैंडॉल्फ सुहो पे अटैक कर देता है और उसे कहता है, आसान है, मुझे बस तुम्हें खत्म करना होगा। रैंडॉल्फ सुहो पे हमला कर देता है, पर सुहो उसके अटैक को डॉज कर देता है और उसे कहता है, अब तुम हो जिसने पहले मुझ पे अटैक किया है, तो तैयार रहना। सुहो रैंडॉल्फ के पेट में बहुत ही जोर से पंच करता है और वो मन में कहता है, मैं नहीं जानता कि ट्रेनिंग करने के बाद मेरे अटैक का डैमेज कितना बड़ा है। मैंने इसके आर्मर पे वार किया है तो शायद ये मरेगा तो नहीं। रैंडॉल्फ को काफी गुस्सा आ जाता है। वो सुहो के मुंह पे काफी एक तगड़ा पंच जड़ देता है और उसे कहता है, बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कमजोर समझने की? सभी जाओ के सभी असुरा गिल्ड और इस एशियन बच्चे को खत्म कर दो। एजिल और ग्रे फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। एजिल कहती है, यंग मोनार्क को चोट पहुंचाने की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? असुरा गिल्ड वाले भी फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। बेरू यहाँ सुहो के पास आ जाता है और उसे कहता है, यंग मोनार्क आप ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। हंटर एक दूसरे से लड़ रहे हैं। अर्जेंट क्वेस्ट को क्लियर करने के लिए मुझे इस भसड़ में जीतना ही होगा, है ना? यंग मोनार्क, मुझे लगता है कि ये लोग अपने रेड के लिए लड़ रहे हैं। वो आर्मर वाला बंदा, उसने मुझ पे अटैक किया, यकीनन वो तो इनिमी है ही। स्कैवेंजर गिल्ड का एक हंटर सुहो पे अटैक करने के लिए आ जाता है, पर सुहो काफी तेजी से ऊपर जाके इसको ही पंच कर देता है। हंटर उसे कहता है, एक कमजोर हंटर स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ होल्ड बैक करे। यार ये काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, तुम्हें हमारी बात मान लेनी चाहिए थी। सुहो अपने मन में कहता है, मैंने इसे नॉकआउट करने की कोशिश की लेकिन इसने अटैक को झेल लिया। आखिर ये कितनी स्ट्रांग है? क्या रूलर अथॉरिटी के साथ सीखी हुई न्यू मेथड का मैं यूज करूं? लेकिन क्या किसी पर्सन पे मैं इसका यूज कर पाऊंगा? लेकिन गलती से अगर मैंने इनको खत्म कर दिया तो? सुहो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन में था। स्कैवेंजर गिल्ड का हंटर उस पे अटैक करने के लिए स्वॉर्ड का यूज कर देता है। असुरा गिल्ड का लियू जिंग स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर को खत्म करके सुहो को बचा लेता है। सुहो उसे थैंक्स कहता है। लियू
सुहो से कहता है, रैंडॉल्फ के अटैक को डॉज करते समय मैंने तुम्हारे स्किल को देखा था, लेकिन अभी अभी तुमने जो हिचकिचाहट दिखाई, क्या तुम किसी पर्सन को मारने से डरते हो? एक हंटर के लिए सिर्फ मॉन्स्टर ही खतरनाक नहीं होते, खतरनाक ह्यूमन जैसे अनऑफिशियल हंटर, इनके खिलाफ अपने आप को प्रोटेक्ट करने का तुम्हारे पास हौसला होना ही चाहिए। ये सब सुन के सुहो अपने मन में कहता है, मुझे लगा था कि जान की बाजी लगा के लड़ना इतना काफी रहेगा, लेकिन क्या इतना काफी नहीं है? अब तक मुझे किसी भी पर्सन को खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ी है। यहाँ तक हाइना गिल्ड से फाइट करते समय भी मैं होल्ड बैक कर पाया, क्योंकि वो मुझसे काफी कमजोर थे। लेकिन मैं हमेशा ऐसे हालात में नहीं रहूंगा जहाँ पे मेरा ही पगड़ा हमेशा ऊपर रहे। ऐसे हालात जहाँ किसी को खत्म नहीं किया जाए तो तुम्हारी डेथ होगी, या तुम जिसे प्रोटेक्ट करना चाहते हो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये चीज इस दुनिया में बार बार होती रहेगी। जहाँ पे एक कैटलिज्म हुआ है, मैं इन सब के बारे में भूल ही गया। मैं सिर्फ लेवल अप करने पे ही ध्यान देता रहा। कैटलिज्म के पहले जो मेरे अंदर की फीलिंग थी, मुझे उनको दूर करना होगा, और सिर्फ तभी ही मैं ली मिनसंग को हरा सकता हूँ। लियो जिंग सुहो से कहता है, मैं असुरा गिल्ड से हूँ, मेरा नाम है लियो जिंग। स्कैवेंजर गिल्ड की वजह से हम दिक्कत में पड़ गए हैं, हमारे साथ अलायंस बनाने के बारे में क्या कहते हो? तभी लियो पे स्कैवेंजर गिल्ड से कोई हंटर हमला कर देता है, लेकिन इस बार सुहो बिना किसी होल्ड बैक करे उसके मुंह पे काफी तगड़ा पंच कर देता है और लियो को बचा लेता है। सुहो अपने मन में कहता है, अब मैं बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाने वाला। हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर का मुंह टूट जाता है। ये देख के रैंडॉल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है, उसने बी-रैंक के टैंक की ये हालत कर दी, दिलचस्प है। सुहो लियो से कहता है, मैं सुहो कोरिया से हूँ, चलो हम साथ में अलायंस बनाते। कहता है, असुरा गिल्ड डिफरेंट हंटर पार्टी के साथ काम कर रहे हैं। स्मॉल फ्राइज एक साथ आ गए हैं, लेकिन कोई ना, वो फिर भी स्मॉल फ्राइज ही है। हम उनसे स्ट्रॉन्गर है, साथ ही हमारे नंबर उनसे कहीं ज्यादा है। सुहो शैडो डंजन की की निकालता है और उनसे कहता है, हमने अभी तक हमारी पूरी ताकत रिवील नहीं की है। सुहो शैडो डंजन से जायंट आर्किन नाम के मॉन्स्टर को समन करता है, जिनका रैंक नॉर्मल होता है। समन्स को देखने के बाद ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और वो अपने मन में कहता है, मैंने इसके मार्शल आर्ट की पावर को देखा, एक्चुअली में ये तो एक समंदर निकला और इसके पास कितने सारे समन है जिनको इसने एक ही बारी में एक्टिव कर दिया। सुहो कहता है, ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। शैडो सोल्जर्स स्कैवेंजर गिल्ड के हंटर पे हमला करने के लिए आ रहे होते हैं, लेकिन रैंडॉल्फ शैडो पे हमला करके उसको डिस्ट्रॉय कर देता है और वो सुहो से कहता है, बच्चे तुम तो काफी कुछ छुपा रहे हो। सुहो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। बेरू उसे कहता है, यंग मोनार्क वो बीस्ट शैडो सोल्जर बनने के बाद कमजोर हो गया होगा, लेकिन जिस बीस्ट को हराने में आपको काफी ज्यादा स्ट्रगल हुआ, उसको उसने वन शॉट कर दिया। लगता है इस प्लेस में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वही पर्सन है। सुहो कहता है, ठीक है बढ़िया है, ग्रे तैयार हो जाओ, हम हमारे बॉन्ड स्किल को यूज करेंगे। तभी एसिल कहती है, यंग मोनार्क बस एक पल मेरी बात सुनिए, मेरे साथ बॉन्ड स्किल का यूज करने के बारे में आप क्या सोचते हैं? हमने तो चार्जिंग लिमिट को इंक्रीज करने की मेथड भी सीख ली है। ऐसी स्किल को यूज करना जिसे मैंने बैटल में कभी यूज नहीं किया, ये थोड़ा सा, मैं बस आपके किसी काम आना चाहती हूँ यंग मोनार्क। तभी एसिल के पीछे अचानक से एक ब्लास्ट हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे डंजन के मॉन्स्टर आ जाते हैं। ली कहता है, लगता है हमारी फाइट की आवाज सुन के वो सब आए हैं। यंग मोनार्क वो देखो, वो दूसरे एंट्रेंस से भी आ रहे हैं। रैंडॉल्फ मन में कहता है, अनडेड मॉन्स्टर्स, आखिरकार उस प्रोफेसी को मैं समझ गया जिसके बारे में बॉस ने सुना था। देखो अभी जो मॉन्स्टर यहाँ पे आए हैं ना, वो भी अनडेड है। रैंडॉल्फ को बिल्कुल भी पता नहीं है कि जिसकी प्रोफेसी में बात हुई है वो सुहो है। रैंडॉल्फ को ये भी पता नहीं है कि सुहो ने जो समन किए थे वो अनडेड है। आगे रैंडॉल्फ मन में कहता है, अगर डेड जो राइज होते हैं वो इन मम्मीज को रिफर किया जाए, इसका मतलब वो बीइंग पक्का डंजन के अंदर ही है। वो बीइंग जो डेथ से जन्मा है, जिसने अपने सील को तोड़ दिया है। बॉस का ऑर्डर था कि इस डंजन की ओनरशिप को ले लिया जाए, लेकिन यहाँ गिल्ड्स बीच में घुस चुके हैं और कंपटीशन आ गया है, तो डेथ को राइज करने वाली पावर को लेना यही बेस्ट होगा। मास्टर भी यही चाहेंगे। रैंडॉल्फ सभी से कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड के सारे मेंबर्स मुझे फॉलो करो, दूसरे हंटर को इग्नोर करो और बॉस की रूम की तरफ निकल चलो। लियो चिल्लाते हुए कहता है, स्कैवेंजर गिल्ड्स वो बॉस की तरफ जा रहे हैं, जल्दी से उनको रोको। लेकिन लियो देखता है कि उसके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ गए हैं, साथ ही उसके गिल्ड के बाकी मेंबर भी मॉन्स्टर से लड़ने में ही बिजी है। लियो कहता है, क्या वो मॉन्स्टर वो उनको यूज करके हमें बिजी रखने की कोशिश कर रहा है? वॉशरूम की तरफ जाने के लिए भी रास्ता उसी तरफ है। सुहो कहता है, ऐसा रहेगा तो रिवॉर्ड भी हमसे छीन लिया जाएगा। ग्रे मेरे साथ बॉन्ड हो जाओ। हम देखते हैं कि बॉन्ड होते ही सुहो अपने आसपास के सारे मॉन्स्टर
को खत्म कर देता है। सुहो कहता है चलो पहले यहाँ पे सब कुछ साफ करके उनकी तरफ निकल पड़ते हैं। ली बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है वो उनको समझ नहीं, साथ ही उनके साथ मर्ज भी हो सकता है। सुहो आखिर तुम हो कौन? पीछे बेचारी इसलिए रो रही होती है। वो कहती है मेरा पार्टिसिपेट करने का चांस। आगे हम देखते हैं कि स्कैवेंजर गिल्ड बॉस की रूम की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं। रैंडोल्फ मन में कहता है वो लड़का, उसके अंदर कुछ तो बात है। जैसे ही मुझे डेड और राइज की पावर मिलेगी मैं खुद उसका सामना करूंगा। लगता है यही है बॉस की रूम। रैंडोल्फ बॉस के रूम के दरवाजे को खोल देता है। हम देखते हैं कि यहाँ पे बॉस चेन से बंधा हुआ है। हंटर कहते हैं लगता है कि यही बॉस है, क्या वो सो रहा है? बॉस को देख के रैंडोल्फ मन में कहता है ये क्या, ये मॉन्स्टर तो चेन से बंधा हुआ है। प्रोफेसी कहती है कि बिंग जो देर से जन्मा है वो जो सील को तोड़ते हुए अपीयर होगा। ये मॉन्स्टर कुछ कहने लगता है पर इनको इनकी भाषा समझ नहीं आती। हंटर कहता है क्या ये मॉन्स्टर हमसे बात कर रहा है? क्या ये मॉन्स्टर की लैंग्वेज है? मॉन्स्टर को गुस्सा आने लगता है। वो अपनी चेन्स को तोड़ने लगता है। रैंडोल्फ सभी से कहता है सभी बैटल के लिए रेडी हो जाओ। वो मॉन्स्टर अपनी चेन्स को तोड़ देता है। हम देखते हैं कि अपनी चेन तोड़ते ही रैंडोल्फ को छोड़ के ये बॉस मॉन्स्टर बाकी सारे हंटर को नॉकआउट कर देता है। ये देख के रैंडोल्फ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में कहता है ये सब क्या था? हमारे टैंक्स जो टफेस्ट से जाने जाते थे सिर्फ सिंगल चेन के स्विंग से वो सारे नॉकआउट हो गए। बॉस मॉन्स्टर रैंडोल्फ के सामने आके खड़ा हो जाता है और अपने दोनों हाथों को फैला देता है। रैंडोल्फ कहता है क्या ये मुझे अटैक करने को कह रहा है? हर कोई मुझे बस कमजोरी समझ रहा है। रैंडोल्फ अपने जेंट का आर्मर स्किल को एक्टिवेट करके मॉन्स्टर पे बहुत ही तगड़ा वार कर देता है, लेकिन बॉस मॉन्स्टर पे इससे जरा सा भी असर नहीं होता। रैंडोल्फ की हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है मैंने अपनी पूरी ताकत से इस पे हमला किया लेकिन इस पे जरा सा भी असर नहीं हुआ। मॉन्स्टर कुछ कह के रैंडोल्फ पे हमला करने लगता है। रैंडोल्फ मन में कहता है मास्टर मुझे माफ कर देना, मुझे आपका वेट करना चाहिए था। मॉन्स्टर रैंडोल्फ पे काफी तगड़ा पंच कर देता है। रैंडोल्फ पीछे की दीवार में जाके स्टिक हो जाता है और खत्म हो जाता है। बॉस मॉन्स्टर कहता है पहला ह्यूमन बीइंग जिसने मुझे ढूंढा, लेकिन ये तो बस थोड़ा सा ही खेलने के बाद खत्म हो गया। खैर कोई बात नहीं है, अभी भी थोड़े बहुत लिविंग बीइंग यहाँ पे हैं। चलो थोड़ा मजा किया जाए। तो आज के चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सायोनारा।